हेलो एवरीवन। आज हम लोग कल के सेशन के अगला पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशन का सीरीज हम लोग का चल रहा था तो उसका अगला भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ये बात है कि आज हम लोग टाइम में एट और इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के लिए हम करते हैं, और वो भी एग्जैक्ट टाइम कैसा, मतलब एग्जैक्ट मतलब कि हम 8 बजे बोले तो 8 बजे ही, ये वाला टाइम नहीं, मतलब 8 बजे हम बोले ना तो 8 बजे के आसपास वाला, तो ये एग्जैक्ट टाइम। जैसे अगर कोई बोलता है ना कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे ऐसा नहीं किसी की नींद खुली तो डायरेक्ट वॉच ही देखेगा। हो सकता है कि 6 बजने से पहले वह 10 मिनट पहले जाग गया हो, और उसके बाद वो वॉच को देखा तो पता चला कि 6 बज रहा है, तो अपने आप को बोल दिया कि हम 6 बजे जगे हुए थे। ठीक, तो ये वाला एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग लार्जर ड्यूरेशन के लिए, लेकिन समय में ही वैसा कोई समय जो बहुत लंबा घींचे, ठीक है, बहुत लंबा तक चले वो, लेकिन समय का ही बहुत करे, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का। जैसे देखिए, अब इसको ना एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। कुछ डे का मतलब दिन का कुछ भाग होता है कि पार्ट्स ऑफ द डे, कि दिन का कुछ भाग होता है। अब यहां पे समझना है कि दिन का भाग कैसे। देखिए, दिन को अगर समय में तोड़ेंगे ना तो सुबह वाले भाग को बोलते हैं डाउन, डाउन, और इसका उल्टा होता है डस्क। डाउन बोला जाता है कि सूरज की किरणें निकलने से पहले जो सुबह का भाग होता है, सुबह का समय होता है, उसको डाउन बोलते हैं। और डस्क बोला जाता है कि सनसेट होने से पहले, ठीक है, सनसेट होने से पहले जो एक धुंधला टाइप पे रहता है उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि शाम, तो उसको हम बोलते हैं डस्क। एक होता है सनराइज, सनराइज मतलब धूप, धूप का निकलना, और सनसेट मतलब कि सूरज का डूबना, मतलब सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, छिप जाना, तो सनसेट, और निकलना तो सनराइज। ये एक दूसरे का अपोजिट है। डे ब्रेक बोलते हैं कि एकदम सूरज पूरी तरह से बाहर आ जाए, एकदम दिन हो जाए, तो उसको डे ब्रेक, और इसी को बोलते हैं ट्विट लाइट, कि मतलब एकदम शाम हो जाए, शाम के बाद, तो उसको बोला जाता है। ये सबके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, मौसम के हिसाब से शाम होना, सुबह होना, सब टाइम अलग अलग होता है। तो हम अब ये बोले कि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, तो आप बोलिए कि सर अगर सनसेट या सनराइज को एक निश्चित टाइम पे होगा तब तो हम एट का प्रयोग करेंगे, तो नहीं। मतलब एक माना गया है कि शाम को 5-6 बजे शाम हो जाता है। अब वैसा गर्मी का मौसम हो तो फिर वो 7 बजे हो जाएगा, 7:30 में होगा। लेकिन ये एट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये टाइम एग्जैक्ट है कि मतलब उसी समय होगा, तो उस केस में हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक होता है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग ना एक लंबा ड्यूरेशन है। मॉर्निंग अगर देखा जाए तो सुबह 5 से लेके 8 बजे तक लोग मॉर्निंग इसको मानते हैं। तो एक ड्यूरेशन हुआ, समय का एक लंबा ड्यूरेशन हुआ, तो इस केस में हमको इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। इसलिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि ही गोज इन द मॉर्निंग फॉर वॉक, तो इस तरह से हम इन मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, एट मॉर्निंग नहीं। ठीक है, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन है। उसके बाद है नून। नून हम एट का प्रयोग करें क्योंकि एग्जैक्ट जब 12 बजता है दिन में, तो उसको हम नून से ये करते हैं, मतलब संबोधन करते हैं कि ये नून है, तो इसको हम एट का प्रयोग करेंगे। फिर आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स होता है कि 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से 3 बजे तक लेकर ये आफ्टरनून की कैटेगरी में आता है, तो इसमें हम इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ड्यूरेशन है। देखिए, बात को समझना है। जैसे बोलेंगे कि ही हैड टेकन लंच एट या इन आफ्टरनून, तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि आफ्टरनून एक ड्यूरेशन है, तो हमें इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। अब इसमें इवनिंग। तो इवनिंग भी देखिए, शाम, जैसे 4 बजे के बाद वो शाम धीरे धीरे होते जाता है, तो 4 से लेकर 7 बजे तक के ड्यूरेशन को, ये एक ड्यूरेशन है, एक आवृत्ति है, उतना लंबा एक समय का बोध हो रहा है, तो उसमें हम इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर मिडनाइट। तो मिडनाइट में हम एट का प्रयोग करते हैं क्योंकि मिडनाइट 12 बजे रात को ही हम मिडनाइट के अर्थ में रखते हैं, तो यहाँ पे 12 o'clock नाइट जो लिखा हुआ है, तो इसमें हम एट का प्रयोग करते हैं, तो मिडनाइट में हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये पूरा एक डे का पार्ट है, अलग अलग डे का पार्ट है कि आफ्टरनून में क्या यूज करेंगे, इवनिंग में क्या यूज करेंगे, मिडनाइट में क्या यूज करेंगे, तो ये एक डे का पार्ट है, और ये 3 इसके अपोजिट के कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा बात को। अब यहाँ पे आ जाइए,
एक नाइट ऐसा है कि इसमें इन और एट दोनों का हम प्रयोग करते हैं नाइट में। अब ये भी एक सवाल है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह रात में घूमता है, वह रात में आता है, तो एट नाइट, कभी इन नाइट, ये दोनों का यूज हो जाता है। लेकिन कब हम इन करेंगे, कब हम एट करेंगे, ये बात अभी समझना है। यहाँ पे समझिएगा, नाइट के साथ हम इन का प्रयोग तब करेंगे जब वह रात आपके लिए खास हो। कोई ऐसा रात रहता है जो व्यक्ति के लिए खास होता है, तो खास रात के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो खास रात के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का। एट का प्रयोग करते हैं जनरल सेंस में, मतलब प्रतिदिन आपका दीपावली, होली रात में, हमेशा रात में इंजॉयबल, तो उसमें फिर वो आपके लिए क्या बन जाता है, जनरल सेंस में। तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का। जैसे यहाँ पे समझिएगा, आई स्लीप नाइट। अब कोई भी अगर सोने की बात करें तो करीब करीब ये जनरल सेंस में रखा जाता है कि प्रतिदिन तो सोएगा ही, तो इसमें हम एट का प्रयोग कर देंगे कि एट नाइट। ये खास नहीं है कि मतलब हम प्रतिदिन रात में जागे हुए थे, आज हम सोएंगे तो ये मेरे लिए खास रात है, स्पेसिफिक सेंस है, तो उसमें हम इनका प्रयोग कर देंगे। लेकिन ऐसा किसी मनुष्य के साथ नहीं होता है, यहाँ तक कि किसी पशु पक्षी के साथ भी नहीं होता है, तो ये जनरल बात है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। बोला है कि वी इंजॉय द पार्टी नाइट। तो अब ऐसा नहीं कि कोई पार्टी इंजॉय कर रहा है ना, तो प्रतिदिन रात को रात वो पार्टी इंजॉय करेगा, तो उसके लिए वह जो हो जाएगा स्पेशल, खास हो जाएगा, तो फिर हमको इन का प्रयोग करना पड़ेगा, इन नाइट, ठीक है। अब बोले कि द डॉग्स बार्क, जब कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब प्रतिदिन ना भौंके और उस साल में एक ही दिन भौंकेगा, उसके लिए एकदम खास है, नहीं, ये जनरल बात है, तो एट नाइट। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, द डॉग बार्क्स एट नाइट का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल बात है, कुत्ते हमेशा रात को भौंकते हैं, तो ये जनरल बात है, तो उस केस में हमें नाइट एट का प्रयोग कर देना है। वी सी द स्टार्स नाइट, हम लोग जो तारे को देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब आज ही हम देखेंगे तारे, तो हम प्रतिदिन देख सकते हैं, शर्त इतनी होनी चाहिए कि मौसम साफ हो, तो उस केस में हम इन नाइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझिएगा बात को। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम दिए हैं ना, तो इसमें ये बात दर्शाया गया है कि नाइट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, स्पेशली उसी पे ये एग्जाम्पल हम दिए हैं। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हम कब करें कब नहीं करेंगे, तो इन का प्रयोग जब पार्टिकुलर रहेगा तो हम इन का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग उस सेंस में करेंगे जब जनरल सेंस हो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए हुए, आप इसको देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ पे आइए, कभी कभी स्टूडेंट ये भी सवाल करता है कि सर होली में ना कभी एन लग जाता है, कभी इन लग जाता है, कभी ऑन लग जाता है, तो इन तो नहीं लगता है, ऑन लग सकता है, और एट। तो अभी हम एट पर विचार करते हैं कि ही कम्स होली। देखिए होली एक पार्टिकुलर इस तरह से ना एग्जैक्ट टाइम का बोध हो रहा है, जैसे होली जब रहेगा, कोई होली पे आ रहा है या आता है, तो उसको तो पता है ना कि होली कितने तारीख को है, तो एग्जैक्ट टाइम होगा, तो उस केस में हमको क्या करना है, एट। अवश्य नहीं कि होली 10 दिन का रहेगा, 20 दिन का रहेगा, हाँ ये बोल सकते हैं कि सर होली 24 घंटे का, 12 घंटे का, तो वो ड्यूरेशन है, लेकिन दिन की अगर हम बात करेंगे तो दिन तो एग्जैक्ट ही होगा, तो उस केस में हमको एट का प्रयोग करना है, ठीक। इसमें देखिए, ही हैज ओन द मैच इन दिसंबर, तो दिसंबर ना पूरे, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये पूरा एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो उस केस में हमको इनका प्रयोग करना है। लेकिन ये भी पेपर में देता है कि अगर कोई पर्व के साथ जैसे ओकेजन लगा दिया जाए कि द ओकेजन ऑफ होली, इस तरह से रहे, या आई ऑफ द होली, मतलब जैसे अभी 31 दिसंबर को ना, मतलब साल कोई भी पर्व से एक दिन पहले का दिन के लिए ना हम आई का प्रयोग करते हैं, EVE ऐसे करके, तो उस केस में फिर एकदम स्पेशल के ही रखेंगे हम, तो उसमें जैसे एक दिन पहले की हम बात करें तो वो तो पार्टिकुलरली हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, तो वहाँ पे ऐड का ही प्रयोग करेंगे, और ओकेजन वगैरह अगर होली के साथ लग जाए तो फिर ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा बढ़िया समझिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में, कल की क्लास में और भी प्रेपोजिशन जैसे समय में और भी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना रहने देते हैं, बाय।